हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टीएस ग्रेवल सर की बुक के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 के हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 86 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 से। क्वेश्चन नंबर 87 को एक बार रीड करेंगे। उसमें दिया गया है कि पी क्यू आर पार्टनर्स एक फर्म में 1 अप्रैल 2018 को बेटा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 12:8:5। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस आर शेयर इन प्रॉफिट वुड बी लेस देन 30,000 पर एनम। चाहे कोई भी केस आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए कि आर का जो प्रॉफिट का शेयर है वो कम नहीं होगा 30,000 पर एनम, मतलब पूरे साल के हिसाब से दिया गया है। ये प्रॉफिट और लॉस बेटा पूरे साल का दिया गया है 2021 का मार्च 31 2021 का प्रॉफिट है 1,20। फिर बेटा उसके अगले साल 22 का प्रॉफिट है 1,80 और 23 में लॉस हो गया 1,20,000 रुपये का। आपको पास जर्नल एंट्रीज शो करनी है बुक्स में। तो स्टार्ट करेंगे। एंट्री करनी है तो बेटा सबसे पहले तो आप फॉर्मेट बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 फॉर्मेट बनाएंगे आप, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट और जर्नल एंट्री की जा रही है 31 मार्च 2021 के हिसाब से। तो यहाँ डेट लिखी जाएगी 2021 और डेट लिखी जाएगी मार्च 31। बेटा एंट्री होगी पहले तो प्रॉफिट का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया। तो ट्रांसफ़र की एंट्री चाहे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर करनी है तो बेटा एंट्री होती है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करनी है तो। वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई प्रॉफिट का पैसा जो एप्रोप्रिएशन से पार्टनर को दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये पार्टनर्स को पैसा दिया गया है पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना पैसा था स्टार्टिंग में, यानी कि 2021 के प्रॉफिट में 1,20,000। फिर बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन किस रेशियो में, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी, यानी कि उसकी किस रेशियो में है 12:8:5। तो बेटा प्रॉफिट था 1,20,000, इसको प्रॉफिट शेयर किया तो ये आ जाएगा 57,600, क्यू का आएगा 38,400 और आर का आएगा 24,000। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन था गारंटी का। यहाँ पर पार्टनर आर को कहा गया था कि भाई कम से कम आपको 30,000 रुपये देंगे 30,000। क्या 30,000 हो गए उसके? बिल्कुल नहीं। बेटा ये मान जाएगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो 30,000 की जिसको गारंटी थी उसको 30,000 देने ही पड़ेंगे। तो कितने पैसे की कमी आ जाए बेटा 24,000 से 30 में 6,000 की। ये पैसा कौन पे करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। तो आर के अलावा रिमेनिंग पार्टनर कौन है? क्यू और पी और क्यू। तो ये दोनों पैसा देंगे। तो बेटा डेफिशिएंसी की एंट्री होगी, जो डेफिशिएंसी को फुल करेगा। तो पी के अकाउंट से ही पैसा कम होगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखा जाएगा बेटा आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डेफिशिएंसी आई है आर के प्रॉफिट की गारंटी में, जो गारंटी आर को मिली हुई थी। तो बेटा गारंटी में कितने पैसे कम है? 24 को 30 बनाने के लिए कितने पैसे कम हैं? 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये कौन देगा? पी और क्यू देंगे। वो भी किस रेशियो में? क्वेश्चन में दिया गया है कि डेफिशिएंसी को 3:2 में बिहेव करना है। 3:2 में करेंगे इसको तो बेटा आ जाएगा 3,600 रुपीज़। 6,000 में से पी देगा और 24 रुपये कौन देगा? क्यू, ठीक है। उसके बाद बीइंग करके हम लिख देंगे बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन किस रेशियो में? 3:2, है ना।
बीइंग डेफिशिएंसी borne by P and Q in 3:2। ये हमारे जो एंट्री हो चुकी हैं फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट की। ये बात क्लियर है आपको? तो डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? P और Q, वो भी 3:2। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन है, ठीक है। मेंशन कैसे है बेटा? सिंपल सी बात है। अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आए तो आप देख भी सकते हो कि भाई PQR पार्टनर्स हैं, 12:8:5 में। आर को गारंटी दे रखी है तो बीयर कौन करेगा बेटा? 12 और 8। आप कहोगे सर आपने तो 3:2 लिख दिया। बेटा ये 12 और 8 को सिंप्लीफाई आप करोगे तो बेटा 12 और 8 को करोगे तो 4 3 जा 4 2 जा, तो आ गया ना कि लॉस को बियर किया जा रहा है। पी और क्यू बियर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 में बियर कर रहे हैं, ठीक है। 12 और 8 को बेटा यहाँ रखा, 12 और 8 को सिंप्लीफाई किया, 4 3 जा 4 2 जा, तो इस रेशियो के अंदर ये पार्टनर्स इस लॉस को बियर कर रहे हैं। फिर अगले साल का बेटा आप बनाएंगे जर्नल एंट्री 2022 में। अब फर्म का प्रॉफिट हुआ था 1,80,000, तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा 2022 मार्च 31। प्रॉफिट का पैसा पहले दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स को पैसा दिया जाएगा। 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। पैसा कितना था? 1,80,000। उसके बाद ये बांटा जा रहा है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 12:8:5 में। तो बेटा 86,400, 57,600 और 37,000। फिर लिखा जाएगा बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन कौन सी रेशियो में? 12:8:5 के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब क्वेश्चन है गारंटी का। उसमें आर को गारंटी दी थी कि आपको साल भर के कम से कम 30,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे आर को बेटा कितना पैसा मिला है? 36,000, यानी कि 30,000 से ज़्यादा। कि ये 6,000 रुपये जो 6,000 एक्स्ट्रा है क्या वो वापस ले लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, गारंटी मिनिमम की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती। तो मिनिमम अगर पैसा मिल चुका है और ज़्यादा भी मिल रहा है, ज़्यादा मिलेगा तो वो वापस नहीं लिया जाता पैसा, उसका कुछ नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर कम पैसा मिलता है तो उसको पूरा करने के लिए, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए और भी पैसा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आर को गारंटी थी 30 की, 36 मिल के इसका कुछ भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री बनाएंगे बेटा लास्ट वाले केस में, जहाँ पे फर्म को प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, फर्म को क्या हो चुका है? लॉस। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे भी लॉस हुआ था 1,20,000 का। तो 1,20,000 का लॉस पहले बात तो बियर कौन करेगा? सभी पार्टनर्स करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2023 मार्च 31। तो सभी पार्टनर्स लॉस को बियर करेंगे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर लिखा जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बेटा लॉस हुआ कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग लॉस शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन 12:8:5। तो बेटा आप यहाँ देखेंगे लॉस हुआ कितना था कंपनी को? 1,20,000 का। भाई लॉस है तो सभी पार्टनर बियर करेंगे। तो अगर बियर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 57,600 लॉस पी करेगा बियर। फिर जो नेक्स्ट लॉस जो बियर करेगा क्यू, वो करेगा 36,400, और आर जो बियर करेगा वो करेगा 24,000। अब क्वेश्चन था गारंटी का। यहाँ एक पार्टनर को गारंटी मिल रखी थी, आर को बोला गया था कम से कम आपको 30,000 रुपये हम देंगे, और पता लगा 24,000 से लिए जा रहे हैं। तो बेटा 30 + 24, ये पैसा कौन पे करेगा आर को? पी और क्यू, बचे हुए पार्टनर्स। तो लिखेंगे मार्च 31। डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा बेटा? गारंटीड पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो पीस
कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटी जिसको दी गई थी, आर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा वर्किंग के लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि आर को लॉस ऑफ उसने बियर किया है कितना, 24,000। एक तो ये पी और क्यू उसको 24,000 पे वापस करेंगे, प्लस में एक तो जो नुकसान इसने उठाया है आर ने 24,000 रुपये का, एक तो वो उसको वापस किया जाएगा, प्लस में बेटा इसको गारंटी मिली थी 30,000 की, ये पैसा भी आर को वापस किया जाएगा। तो पी और क्यू टोटल कितना लॉस बियर करेंगे बेटा, 54,000 रुपीज़ का, बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन। अब इसके बारे में क्या कोई इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे बोर्न कर रहे हैं बेटा, तो ये लिख दिया जाएगा कितना, 3:2। पता होगा 12:8 को सिंप्लीफाई किया है, तो बेटा 54,000 आपको पता ही है कि 24,000 का जो लॉस था आर ने जो बियर किया था, एक तो वो पैसा उसको वापस दिया जाएगा, दूसरा जो ये प्रॉफिट का पैसा जो गारंटी दी गई थी वही आपको कम से कम 30 तो मिलेंगे, वो पैसा भी दिया जाएगा। तो फर्म को किस तरह कितनी अमाउंट का लॉस हो गया, 54 का, ये पैसा वापस दिया जाएगा। तो पी के अकाउंट से बेटा जितना पैसा कम होगा वो होगा 32,400, और क्यू के अकाउंट से जो पैसा कम होगा वो होगा 21,600। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 87। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से रीड करेंगे, वही हमारा मेन चीज़ होता है, अगर वो गलत पढ़ लिया वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो पी और क्यू पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में 5 और 3 में। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने आर को एडमिट किया एक न्यू पार्टनर के तौर पर 1/8 शेयर के लिए, और उसको गारंटी दी है कि भाई प्रॉफिट में कम से कम आपको कितना पैसा दिया जाएगा, 75,000। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी और क्यू विल रिमेन सेम, उनका जो होगा वो सेम रहेगा, बट दे आर एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। इन्होंने बोला कि भाई इन दोनों का नया रेशियो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, यानी कि 5:3 ही रहेगा, बट इन्होंने बोला कोई भी कमी आती है, कोई भी डेफिशिएंसी आती है गारंटीड पार्टनर्स के अकाउंट में, यानी कि आर को जो प्रॉफिट दे का पैसा देना है उसमें कोई भी कमी आती है तो उस पैसे को कौन भरेगा, उस गारंटी को बॉर्न कौन करेगा, बियर कौन करेगा, पी और क्यू, वो भी किस रेशियो में, 3:2 में। फिर बोला गया भाई प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो बेटा स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पता है प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ था बेटा 4 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब 4 लाख रुपीज़ के बाद और कोई एक्सपेंस वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कुछ भी है बेटा, कुछ भी नहीं है, सीधा प्रॉफिट को शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो भाई फर्म के पास पैसा आया है 4 लाख रुपीज़, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 4 लाख रुपीज़ टू प्रॉफिट शेयर, लिखा जाएगा कितना, 4 लाख रुपए। अब प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, गारंटी का क्वेश्चन तो स्पेस रखें क्योंकि किसी को पैसा कम देना होगा, किसी को ज़्यादा। पार्टनर्स के नाम क्या हैं, पार्टनर्स हैं PQR, ठीक है। सबसे पहले नए पार्टनर को शेयर दिया जाएगा, नया पार्टनर कौन है, आर, और आर कितने शेयर के लिए आया है, 1/8 के लिए। तो अगर मैं बेटा आपको वर्किंग यहाँ दिखा देता हूँ, 4 लाख रुपये में सबसे पहले आर को शेयर दिया जा रहा है, आर 1/8 शेयर के लिए आया है, तो आर को कितना शेयर दिया जाएगा बेटा, 50,000। ये बात क्लियर है आपको, कितना मिलेगा, 1/8 4 लाख का 50,000 रुपये। ठीक है, अब बचा हुआ शेयर बेटा 4 लाख में से 50,000 को हटा देंगे तो अभी फर्म के पास कितना पैसा बचा है, 3,50,000। उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, इसको बेटा पी और क्यू बांटेंगे 5:3 में। ठीक है, तो वो आ जाएगा बेटा, पी को मिलेगा 2,18,750, और क्यू को जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 1,31,250। अब गारंटी किसको मिली थी, गारंटी मिली थी किसको, आर को,
उसको कहा था कम से कम आपको 75,000 मिलेंगे, क्या मिल गए? मान जाएगा? बेटा बिरच जाएगा, फैल जाएगा कि भाई मुझे तो मेरे पूरे पैसे चाहिए। तो डेफिशिएंसी कितने की थी बेटा? 25 की। इस डेफिशिएंसी की पूरी होने के बाद आर को उसका अपना गारंटीड अमाउंट मिल गई, प्रॉफिट की 75। अभी डेफिशिएंसी थी, कमी थी 25,000 रुपये की। पैसा किसने दिया था बेटा? पी और क्यू ने। किस रेशियो में? 3:2 में। तो बेटा डेफिशिएंसी जो हुई थी 25,000 की, इसको बियर कौन करेगा? पी और क्यू। किस रेशियो में? 3:2 में। 3 और 2 कितने होते हैं बेटा? 5। 5 को डिवाइड करेंगे 5, 5 5 3 जा 15,000 रुपये कौन देगा बेटा? पी। और 5 2 जा 10 कौन देगा? क्यू। तो माइनस कर देंगे भाई, 15,000 रुपये कौन पे करेगा? पी। और बेटा 10,000 रुपये कौन पे करेगा प्रॉफिट में से? ठीक है, तो अब देख लेंगे भाई प्रॉफिट कितना आ गया पी का। तो यहाँ आ जाएगा 2,03,750। यहाँ कितना आ जाएगा? 2,21,250। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आप यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप में, एक फर्म में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को, जो कि उनका क्या था? मैनेजर था। उनके मैनेजर था, उन्होंने उसको पार्टनर बनाया है 1 अप्रैल 2022 से, और उसको प्रॉफिट का कितना शेयर दिया जाएगा? 1/4 शेयर दिया जाएगा। सी वाइला मैनेजर, जब सी यानी कि उनका एक मैनेजर, जब वो मैनेजर था, सी को वो पार्टनर बना रहे हैं, जब वो मैनेजर था तो बेटा उसको सैलरी दी जाती थी 27,000 पर एनम। पूरे साल की सैलरी दी जाती थी 27,000 रुपये पर एनम के हिसाब से। सी को कमीशन का पैसा भी दिया जाता था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ करता था उसका 10%। कब? आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, यानी कि प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन का पैसा हटाने के बाद जो पैसा बचता था उसका 10% कमीशन के तौर पर भी मैनेजर को दिया जाता था। इन दी टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उस पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, एनी एक्सेस अमाउंट, जो भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि जो सी एज अ मैनेजर उसको जो पैसा मिलता था, अब एज अ पार्टनर जो उसको पैसा मिलेगा, जो भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, लिखा है ना पे, एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर, जो सी को एज अ पार्टनर बनकर over the amount which would have been due to him if he continued to be manager will be borne by A। बेटा कोई भी कमी आएगी उस पैसे को कौन देगा? ए देगा। ए के अकाउंट से वो पैसा कम होगा। फर्म का प्रॉफिट दिया गया था 2,25,000 और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बेटा यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में सबसे पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, और आपको पता है जो पैसा आता है वो वहाँ कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? बाय नेट प्रॉफिट। फर्म के पास प्रॉफिट का कितना पैसा आया था? फर्म के पास प्रॉफिट का पैसा आया था 2,25,000 रुपये। फिर क्या कोई एक्सपेंस हुए हैं? करेंगे। तो क्या कोई एक्सपेंस है? क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, नहीं, किसी भी तरह के एक्सपेंस नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं है। तो बेटा 2,25,000 को ही बांट दिया जाएगा 2,25,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,25,000। यहाँ लिखेंगे बेटा 2,25,000 टू प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। अब पार्टनर के नाम क्या हैं? ए, बी एंड सी। तीनों पार्टनर का नाम लिखा जाएगा ए, बी एंड सी। अब इसको करने से पहले बेटा हम वर्किंग करेंगे, ठीक है, कि भाई किस हिसाब से क्या होगा। जब एक सी मैनेजर था तो बेटा यहाँ लिख लेते हैं सी एज अ मैनेजर। जब सी एक मैनेजर था तब इसको कितना पैसा मिलता था? बेटा इसको एक सैलरी का पैसा मिलता था। वो सैलरी कितनी मिलती थी? 27,000 रुपये पूरे साल की। सी को कमीशन का पैसा भी मिलता था। अब वो कितना मिलता था? वो मिलता था बेटा 10%। अब इसकी कमीशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ वर्किंग में देखेंगे। तो जो सी को बोला गया था भाई सी का जो कमीशन है वो कितना मिल रहा है, तो
तो सीज कमीशन में बोला गया था 10%, बोला था ना, बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो बेटा आप वर्किंग बनाना चाहें तो इसमें वर्किंग में भी इसको लिख सकते हैं। 10% हटाएंगे तो बेटा 10/110 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट जो भी है, पहले तो 10% ही कर लेते हैं, अभी आप इतना ही मान लो 10% नेट प्रॉफिट। पहले तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 2,25,000। 2,25,000 में से नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद, चार्ज मतलब एक्सपेंस हटाने के बाद, चार्ज सैलरी का पैसा हटाने के बाद बेटा कितना है? 27,000 रुपये माइनस कमीशन। बेटा क्वेश्चन में कमीशन ही नहीं है, एक ही कमीशन है जो हम निकाल रहे हैं, यानी कि इसी कमीशन को इंक्लूड करना है। जब इसी को इंक्लूड करना है तो माइनस क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ देखेंगे जब इसी को इंक्लूड करेंगे तो 10/110 आ जाएगा, क्योंकि कमीशन की वैल्यू भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा? 1,98,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा कितना आ गया हमारा? 18,000 रुपये। ये पैसा किसको दिया जाएगा? सी को, एज अ कमीशन का 18,000 रुपये। तो बेटा सी को सैलरी का पैसा मिलता था पहले जब वो मैनेजर था 27 और कमीशन का 18,000। टोटल उसको कितना पैसा मिलता था? 45,000 रुपये मिलता था। अब सी क्या बन गया बेटा? मैनेजर। तो सी एज अ मैनेजर, सी एज अ मैनेजर। जब वो मैनेजर बना, सॉरी सी एज अ पार्टनर, सॉरी बेटा सी एज अ पार्टनर। मैनेजर जब वो था तो उसको 45,000 रुपये मिलते थे। अब वो फर्म का अगर पार्टनर बन जाता है तो उसको कितना पैसा मिलता है? तो बेटा जितना फर्म का प्रॉफिट हुआ है 2,25,000 मल्टीप्लाई करेंगे, सी आया है कितने शेयर के लिए? बेटा सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? वो हुआ है 1/4 शेयर के लिए। तो यानी कि सी को कितना पैसा मिलना चाहिए एज अ पार्टनर? 56,250। ये बात क्लियर है? तो एज अ मैनेजर को कितना पैसा मिलता था? 45। पार्टनर कितना मिलना चाहिए? 56,250। तो बेटा यहाँ लिख देंगे भाई एज अ मैनेजर, सी को एज अ मैनेजर पहले कितना पैसा मिलता था? 45,000। तो इसमें बोला गया था कि अब एज अ पार्टनर उसको कितना पैसा मिल रहा है? तो बेटा उसको मिलता है 56,250। यानी कि एज अ मैनेजर से पार्टनर तक आने के लिए उसको, यानी कि आने के लिए उसको कितना प्रॉफिट हो गया? आने तक कितना प्रॉफिट हो गया? 11,250 का, 11,250 का प्रॉफिट हो गया। तो बेटा इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 56,250। अब इसकी डेफिशिएंसी जो है बेटा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, एक्सेस पैसा मिला है 11,250 रुपये, ये पैसा किसने दिया होगा? क्वेश्चन में मेंशन था कि एक्सेस अमाउंट विल बी पेड बाय, एक्सेस अमाउंट कौन बियर करेगा बेटा? विल बी बोर्न बाय ए। तो बेटा 45,000, पहली बात तो हमने सबसे पहले किसका शेयर दिया था? सी का 45,000। 45 हटाने के बाद अगर आप देखोगे सबसे पहले हमने सी का शेयर दिया था, तो बेटा 2,25,000 में से सबसे पहले 45,000 को हटाया। ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट था, ये सी का प्रॉफिट था। हटाने के बाद फर्म के पास कितना पैसा बचा है प्रॉफिट का? 1,80,000। अब 1,80,000 को बेटा रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट में बियर करेंगे, शेयर करेंगे 3:2 में। बेटा 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 36। 36 को करेंगे तो बेटा कितना आ गया? 1,08,000। और 36 को 2 से करेंगे बेटा 72,000। अब ये जो एक्स्ट्रा के 11,250 की डेफिशिएंसी थी, ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा सी को एज अ मैनेजर से एज अ पार्टनर मिला है, ये पैसा किसने भरा है? ए ने। माइनस कर देंगे कितना? 11,250 रुपये। ए में कितना लिखा जाएगा बेटा? 96,250 माइनस करेंगे तो बेटा 750 आ जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? अच्छे से नोट करेंगे। ये एज अ मैनेजर, ये एज अ पार्टनर, और ये सारी हमारी क्या है? कैलकुलेशन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया गया है कि असगर, चमन और ढोलू,
3 पार्टनर हैं एक फर्म में, कैपिटल दी गई है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। असगर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? 6 लाख। चमन का कितना पैसा है बेटा कैपिटल का? 5 लाख। और ढोलू का कितना पैसा है? 4 लाख रुपये। 1 अप्रैल 2022 की उनकी कैपिटल दी गई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा उनका दिया गया 4:3। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है उनकी लगाई गई कैपिटल पर 8% पर एनम के हिसाब से। सैलरी चमन को देनी है, डोलू को देनी है 7,000 पर मंथ। पर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए बेटे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। 10,000 पर क्वार्टर, बेटा साल में 4 क्वार्टर होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बोला गया था ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू को जो पैसा दिया जाएगा प्रॉफिट का, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा एक्सक्लूडिंग का कुछ नहीं होता, और इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को मिलाकर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर, तो एक्सक्लूडिंग का कुछ नहीं होता। लिख लीजिए कहीं पे, एक्सक्लूडिंग अगर कहीं पे लिखा मिल जाता है इसका कुछ नहीं करना, इंक्लूडिंग बेटा ऐड होगा। तो इन्होंने बोला ढोलू को जो प्रॉफिट का पैसा दिया जाएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा हटाकर और सैलरी का पैसा मिलाकर उसको बेटा टोटल कितना पैसा दिया जाएगा? 1,10,000 पर एनम पूरे साल का। एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी आती है, ऑन डेट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर, तो वो पैसा कौन भरेगा? असगर। प्रॉफिट दिया गया 4,24,000, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। तो सबसे पहले फर्म के पास प्रॉफिट आया तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000 रुपये। फिर इसके अंदर क्वेश्चन में हमें क्या और कोई इन्फॉर्मेशन है? किसी भी तरह का? बिल्कुल है। यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के नाम क्या है? असगर, फिर चमन और ढोलू। ठीक है, असगर, चमन और ढोलू। तो असगर ने कितना पैसा लगाया था बेटा? कैपिटल क्या थी उसकी? 6 लाख। उसका कितना परसेंट? 8%। कितना पैसा मिलेगा? 48,000। चमन ने कितना पैसा लगाया था बेटा? 5 लाख। उसका 8% 40,000। ढोलू ने 4 लाख। 4 लाख का बेटा 8% 32,000 रुपये। ठीक है, अब टोटल जो इंटरेस्ट का पैसा फर्म ने पार्टनर्स को दिया है वो दिया है 1,20,000 रुपये। उसके बाद बेटा सैलरी, सैलरी दी गई है किस किस को? सैलरी दी गई है बेटा क्वेश्चन में चमन और ढोलू को, तो लिखेंगे 2 चमन्स सैलरी 2 ढोलूज सैलरी। ठीक है, अब बेटा चमन को जो सैलरी दी गई है उसके बारे में क्या बताया गया है? चमन को सैलरी दी गई है कितनी? 7,000 पर मंथ। 7,000 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगी? 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। सैलरी दी गई है 84,000। यहाँ पर ढोलू को कितनी सैलरी दी गई है? 10,000 पर क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? 4। तो कितनी सैलरी दी गई है? 40,000। और कुछ है? नहीं है। तो फर्म के पास टोटल प्रॉफिट का कितना पैसा आ गया? 4,24,000। यहाँ पे भी लिखा जाएगा 4,24,000। ये पैसा आया था प्रॉफिट का, उसमें से एक्सपेंस हटाने के बाद फर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा है? 1,80,000, 1,80,000। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 2 प्रॉफिट शेयर। अब क्वेश्चन है किस चीज़ का? गारंटी का। तो लिखा जाएगा असगर्स कैपिटल, उसको बाद इसकी जगह यहाँ लिख देंगे असगर, फिर लिखेंगे जी चमन, और यहाँ आ जाएगा लास्ट में ढोलू। तो असगर, चमन और ढोलू किस रेशियो में पार्टनर्स हैं बेटा? एक बार देखेंगे, ये पार्टनर्स है 4:2:3 में। तो बेटा 4:2:3 यानी 4:2:6 + 3 9। 9 को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या देगा? 20,000। 20 को करेंगे 4 से बेटा 80,000 रुपये, 40,000 रुपये और 60,000 रुपये। लिख लिया। अब लिखने के बाद आप यहाँ ध्यान देंगे बेटा क्वेश्चन में गारंटी
दी गई है, यानी कि एक पार्टनर को गारंटी थी, ढोलू को कहा था कि कम से कम आपको 1,10,000 मिलेगा, तो क्या इसमें 50 जोड़ देंगे? बेटा नहीं। क्वेश्चन में बोला था कि ढोलू को कि प्रॉफिट का पैसा प्लस में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ढोलू को पहले कितना पैसा दिया जा चुका है बेटा? 32। डोलू बेटा किस चीज़ का पैसा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूडिंग था, सैलरी को इंक्लूड बोला है, तो बेटा ढोलू को सैलरी का कितना पैसा दिया जा चुका है? 40 सैलरी का पैसा दिया जा चुका है, प्रॉफिट का 60 और गारंटी 1,10,000 की थी, तो बेटा 1,10,000 की गारंटी थी, सैलरी के कितने पैसे? 60 और 40, तो बेटा 1,00,000 रुपये तो फर्म दे चुका है ना ढोलू को, तो अभी कितना पैसा और देना है? 10,000 रुपये। तो बेटा 60,000 रुपये फर्म प्रॉफिट का पैसा ढोलू को दे चुका है और ढोलू को सैलरी का 40 और 60 बेटा 1,00,000 रुपये दे चुका है और 1,10,000 की गारंटी थी, तो यहाँ ढोलू को 10,000 रुपये और मिलेंगे। तो ये 10,000 रुपये बेटा किसने दिए हैं? 10,000 रुपये आप यहाँ ध्यान से देखेंगे किसने दिए हैं? क्या क्वेश्चन में था? क्वेश्चन में दिया गया था कि इसको पे कौन करेगा? असगर। तो असगर के प्रॉफिट में से 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए जाएंगे, तो असगर का प्रॉफिट कितना बच गया? 70, चमन का 40 और ढोलू का 70। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, तो यहाँ दिया गया है कि द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु और चंद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आलिया, आलिया, भानु और चंद एक फर्म में पार्टनर्स हैं और किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं? 3:2 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बेटा इन चीज़ों को दिए बिना, यानी कि जो चीज़ें दी गई हैं, अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज़ देना भूल गई, कोई भी एरर या मिस्टेक हो गई है, तो क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का, और आपको पता है 1 गलतियाँ हो या 1,00,000 गलतियाँ हो, सिंगल एंट्री पास करेंगे आप। आलिया और चंद को बेटा क्या दिया जाता है? सैलरी 1,500 ईच का मतलब दोनों को, आलिया को भी और चंद को भी, पर मंथ, महीने की दी जाती है बेटा, महीने को, पर मंथ को पर ईयर में, यानी ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। भानु को कमीशन दिया जा रहा है 4,000, जब कुछ ना पता हो तो बेटा ये पूरे साल का कमीशन माना जाएगा। भानु और चंद हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू आलिया। टू का मतलब इन्होंने गारंटी आलिया को दी है कि भाई भानु और चंद ने गारंटी दिया आलिया को 35,000 रुपये की। एनी डेफिशिएंसी मतलब कोई भी कमी आती है विल टू बी बॉर्न इक्वली बाय भानु और चंद, कोई भी कमी आती है इसके में, वो पैसा कौन भरेगा? भानु और चंद, वो भी इक्वली। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है और आपको अपनी वर्किंग को भी अच्छे से शो करना है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिहाज से। तो आप क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमसे बेटा काफ़ी गलतियां हो गई है, उनको करेक्ट किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप एडजस्टमेंट एंट्री या जर्नल एंट्री की जगह छोड़ दें। फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। बेटा वर्किंग नोट में आप बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, चाहे 1 गलतियां हों चाहे 1,00,000 गलतियां हों। ठीक है, पर्टिकुलर, पार्टनर्स नेम और फॉर्म, डेबिट क्रेडिट ऐसे आप लिख लेंगे। अब यहाँ बोला गया था कि भाई प्रॉफिट का पैसा और ये सारी चीज़ें दी गई थी। ठीक है, गारंटी का भी क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट गलती से गलत रेशो में तो नहीं, बट हाँ प्रॉफिट की गारंटी है, तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा प्रॉफिट रॉन्गली शेयर, जो प्रॉफिट हमने गलत शेयर कर लिया था, प्रॉफिट रॉन्गली शेयर। कितना यहाँ पे दिया गया है? 80,000 रुपये को रॉन्गली शेयर कर लिया था, किस रेशो में? 3:2 में। तो बेटा अगर मैं देखता हूँ 3:3 6, 6:2 8, 8 को डिवाइड करेंगे 80 से 10, 30 20, ये पैसा वापस लिया जा रहा है। तो बेटा वापस लिया जा रहा है, तो यहाँ पे डेबिट में, अगर पार्टनर या फर्म के अकाउंट से पैसा कम होगा तो डेबिट साइड में, उनको पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड में।
तो बेटा हमने किया था 30,000 रुपीज़, किससे वापस लिए जाएंगे? आलिया से। भानु से कितना पैसा वापस लिया जा रहा है बेटा? 30,000। और चंद से कितना पैसा वापस लिया जा रहा है? 20,000। ये पैसा इनके अकाउंट से कम हो रहा है इसलिए हमने इनके डेबिट में लिखा। ये पैसा फर्म को ये वापस दे रहे थे, फर्म को मिल रहा है इसलिए फर्म के यहाँ लिखा जाएगा, कहाँ पे? क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ना भी चलाओ तो बेटा चल जाएगा, विदाउट ब्रैकेट भी ये चल जाता है। ठीक है, उसके बाद पहली गलती सुधार ली, जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था वो वापस दे दिया। सैलरी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे हम सैलरी। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ना भी लिखे चल जाएगा बेटा। तो सैलरी दी गई थी 1,500 रुपये पर मंथ। तो बेटा 1,500 को हम करेंगे किससे? 12 से, थी ना? 1,500 रुपये पर मंथ, 1,500 को करेंगे किससे? 12 से। तो कितना आ जाएगा हमारा? 18,000। सैलरी दो लोगों को दी थी, किसको? आलिया को और चंद को। तो पैसा मिला है तो उनके क्रेडिट साइड में कितना? 18,000। और यहाँ पे भी लिखा जाएगा कितना? 18,000। टोटल फर्म ने दो पार्टनर्स को पैसा देना भूल गई थी, वो दे दिया। 18 और 18 36,000, 36,000 फर्म ने पे किया है। पे किया तो फर्म की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। दो गलतियों को हमने सुधार लिया। उसके बाद बोला गया है कि कमीशन का पैसा। बेटा कितना पैसा देना था कमीशन का? कमीशन के 4,000 रुपये देने थे। तो बेटा थर्ड नंबर पे लिख देंगे भाई कमीशन का पैसा देना था। और कितना? 4,000 रुपये। और ये 4,000 रुपये किसको देने थे बेटा? ये पैसे देने थे भानु को। तो बेटा भानु के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और फर्म के डेबिट साइड में। ठीक है, आप चेक करेंगे तो सारी एरर्स जो मिस्टेक्स ठीक हो गई। एरर करने पर, एरर्स को, मिस्टेक को ठीक करने पर बेटा, रेक्टिफाई करने पर फर्म के पास 80,000 रुपये आए थे। क्रेडिट साइड में 80,000 रुपये प्रॉफिट के आए थे और 40,000 रुपये गए थे। तो बेटा अभी भी पैसे ज़्यादा आए हैं इसलिए हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। एक्सपेंसेस 40 के होने के बावजूद 40,000 का अभी भी पैसा बचा है, उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट शेयर। अब प्रॉफिट शेयर किया जाएगा किस में? 40,000 में। 40,000 और किस रेशियो में? 3:2 में। तो बेटा सिंपल तरीका जो है, अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अच्छे से आते हैं तो 3:6 + 2 8, 8 को डिवाइड करेंगे 5, 5 3 जा 15, ये पैसा मिलेगा। ये करते, बट अगर ये क्वेश्चन गारंटी का है तो बेटा यहाँ हमें लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ये क्यों करना पड़ रहा है? क्वेश्चन है बेटा गारंटी का। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिखाना पड़ेगा किसका? आलिया, भानु और चंद। तो फर्म का प्रॉफिट कितना बचा था? 40,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा और यहाँ पर भी लिखा जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इतना करेंगे तो 3/8, 3/8, 2/8। ये कितना आएगा आपका? 15,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, 15, 15, 10। आप बेटा गारंटी दे रखिए, आलिया को बोला गया था कम से कम आपको 35,000 मिलेंगे, क्या मिल गए? नहीं बेटा। मान जाएगी वो? बिल्कुल बेटा, फैल जाएगी कि मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। तो बेटा इसको पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा कम है? 20,000। तो ये जो डेफिशिएंसी फुलफिल की है किसने की है बेटा? ये पैसा एक्स्ट्रा किसने दिया है? भानु और चंद ने। वो भी कैसे? इक्वली। तो बेटा 20 का आधा भानु ने कितने दिए हैं? 10,000। चंद ने कितना पैसा दिया बेटा? 10,000। तो बेटा भानु के पास कितना पैसा बचा प्रॉफिट का? 5,000। आलिया की गारंटी पूरी होगी 35 की। और बेटा चांद का तो चांद सा निकल गया, नील। गारंटी दी थी 10 मिला था, 10 का 10 इसको देना पड़ गया। अब यहाँ प्रॉफिट में लिखा जाएगा जो गारंटी के बाद वैल्यू आई है। तो 35,000 किसको दिया जाएगा? आलिया को। उसके बाद बेटा 5,000 किसको दिया जाएगा? भानु को। और चंद का चांद निकल गया बेटा, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। अब टोटल करके चेक करेंगे भाई किसकी कौन सी साइड ज़्यादा है। अब यहाँ टोटल करेंगे
तो बेटा यहाँ पे आलिया की कौन सी साइड ज़्यादा है? आलिया की क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 23,000। यहाँ भानु की कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है। कितनी? 21,000। और चांद की कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है। कितनी? 2,000। तो बेटा डेबिट में किसको लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे किसको? भानु और चंद को। और क्रेडिट में किसको लिखा जाएगा? आलिया को। स्टार्ट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी बेटा हमारी? तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे एंट्री बनेगी भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर चंद या फिर चांद जो भी आप कहें, चांद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड या पास। तो बेटा भानु में कितना लिखा जाएगा? 21, चांद में 20 और 23। तो 21, 2 और 23,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 91। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 एक बार अच्छे से रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है कि अजय, विनय और चेतन एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशियो में। पार्टनरशिप डीड में दिया गया था कि सैलरी 2,000 पर क्वार्टर अजय और विनय दोनों को देनी है। बट अब एक साल में 4 क्वार्टर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट दिया गया कमीशन देना था किसको? चेतन जी को 8,000 रुपये। विनय को गारंटी थी बेटा 50,000 पर एनम, पूरे साल का प्रॉफिट विनय को दिया जाएगा 50,000। प्रॉफिट दिया गया है कितना? 2015 का 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन 2:1। बेटा प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। बांटना था 3:2 में और बांट किस में दिया? 2:1 में। तो प्रॉफिट गलत बांट दिया। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड को बिना कंसिडर किए प्रॉफिट को तो गलत रेशियो में भी बांट दिया, और विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो पार्टनरशिप डीड में ये जो चीज़ दी गई थी इनको भी देना भूल गए। तो बेटा आपको पता है ये क्वेश्चन है किस चीज़ का? पास्ट एडजस्टमेंट का। और बोला गया कि आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, इनकी सही एंट्री पास करनी है इन गलतियों को ठीक करने की, और अपनी कैलकुलेशन को अच्छे से दिखाना भी है। तो आपको पता है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो एक ही एंट्री पास होगी कि भाई एक गलती हो या 1,00,000 गलतियां हों, जर्नल एंट्री सिंगल पास होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री की आप जगह छोड़ेंगे, फिर आप बनाएंगे वर्किंग नोट, और यहाँ बना जाएगा क्या? एडजस्टमेंट टेबल। अब एडजस्टमेंट टेबल आपको पता है ये पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, फॉर्म और डेबिट क्रेडिट। तो बेटा पहली बात तो प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, तो प्रॉफिट का पैसा पहले वापस दिया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट रॉन्गली शेयर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड। अब प्रॉफिट कितना गलत बांट दिया बेटा? प्रॉफिट था 1,50,000। जिस रेशियो में ये वापस इनको दिया था उसी रेशियो में ये वापस करेंगे। तो इनको दिया था 2:1 में। जो पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया था वो दिया था 2:1 में। तो बेटा 2 + 2 4 + 1 5। 5 को डिवाइड करेंगे 1,50,000 से 30, 60,000 रुपये कौन वापस करेगा? अजय। फिर 60,000 विनय वापस करेगा प्रॉफिट का शेयर, और 30,000 रुपये चेतन। टोटल बेटा फर्म के पास कितना पैसा आ गया? 1,50,000 रुपये आ गया। पहली गलती को सुधारा, जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था वो पैसा वापस ले लिया गया है। सेकंड, सैलरी देना भूल गए थे अजय और विनय को। तो बेटा ये एक पहली गलती थी। दूसरी गलती क्या थी? सैलरी देना भूल गए थे। तो सैलरी दे दी जाएगी। यहाँ है 2,000 पर क्वार्टर। बेटा अगर आप देखोगे 2,000 पर क्वार्टर, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो यानी कि 8,000 रुपये सैलरी, ठीक है, वो किसको देनी थी? यहाँ है 2,000 पर क्वार्टर, तो बेटा 8,000 सैलरी किसको देनी थी? अजय को।
ठीक है। और विनय को कितनी सैलरी देनी थी बेटा, वो भी देनी थी 8,000 रुपये। अब अजय और विनय को जो टोटल पैसा दिया गया वो कितना पैसा दिया गया है, 16,000 रुपये। अभी पैसा किसने दिया है बेटा, ये पैसा दिया है फर्म ने, तो फर्म के कहाँ आएगा, डेबिट में। ठीक है, ये गलती होगी। उसके बाद आगे दिया गया जी कमीशन, किसको, चेतन को। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा 3rd नंबर पे कमीशन। वहाँ पर 8,000 को ना 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना 4 से, ना किसी चीज़ से। कमीशन मतलब पूरे साल भर का है, तो बेटा कितना है, 8,000 रुपये। 8,000 का कमीशन दिया है तो चेतन को पैसा मिला है, तो चेतन के तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। फर्म ने ये पैसा दिया है तो फर्म के डेबिट में लिखा जाएगा। और लास्ट में था गारंटी दी गई है विनय को, तो बाद में करेंगे। तो अगर यहाँ तक देखेंगे तो भाई फर्म ने पैसा लिया वापस, जो गलती से बांट दिया था गलत रेशियो में, वो पैसा वापस लिया 1.5 लाख रुपये। एक्सपेंस जो हमारे खर्चे थे, जो देना भूल गए थे, सैलरी कमीशन, ये पैसा भी दे दिया। तो फर्म के पास गलतियों को सुधारते वक्त 1,50,000 रुपये आए, और गए कितने बेटा, 24,000 रुपये गए। अभी भी फर्म के पास कितना पैसा बचा हुआ है, 1,26,000 बचा हुआ है। तो ये लिखा जाएगा प्रॉफिट शेयर। अब इस प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा किस में, उनकी सही रेशियो में, पार्टनर्स की। वो क्या है, 3:3:2। अब बेटा इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। क्यों देखना है, क्योंकि क्वेश्चन है गारंटी का, तो इसकी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखी जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनर के नाम क्या है, अजय, विनय और चेतन। अब प्रॉफिट कितना था बेटा, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना था, 1,26,000, तो 1,26,000, 1,26,000, 1,26,000। किस रेशियो में, सही रेशियो में। बेटा वो सही रेशियो क्या है, 3/8, 3/8, 2/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो अजय का शेयर आएगा वो आएगा 47,250। जो बेटा विनय का शेयर आएगा वो आएगा सेम 47,250। एंड चेतन का शेयर आएगा कितना, 31,500। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन था गारंटी का, और यहाँ पर विनय को गारंटी थी कि कम से कम आपको 50,000 मिलेंगे। क्या 50,000 मिल गए, बेटा नहीं। कि ये मान जाएगा बेटा, फैल जाएगा, बिरच ही जाएगा। ये कितने पैसे कम है 50 में, वो कम है कितने, उसके लिए बेटा 2750 रुपये, 2750, यानी 2,750 रुपीज़ और डिमांड करेगा ये। तो अब इसका कितना पैसा हो गया, गारंटी पूरी होगी इसकी, बिल्कुल हो गई। अब एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला बेटा, डेफिशिएंसी कितनी की थी, 2750 की डेफिशिएंसी थी, 2750 की डेफिशिएंसी थी। ये बियर कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन, अजय और चेतन। किस रेशियो में बेटा, अजय और चेतन। तो आप देखेंगे अजय, विनय और चेतन 3:3:2 में पार्टनर थे, गारंटी मिली है विनय को। तो बेटा बियर कौन करेगा, इसका जो डेफिशिएंसी हुई थी इसके बी के शेयर में, विनय के शेयर में, ए और सी बियर करेंगे 3:2 में। ठीक है, 3 और 2 बेटा 5 को डिवाइड करेंगे तो 550 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1650। 2 से करेंगे तो 1100। ठीक है, तो 1600 कितने हैं, 1650। ये पैसा कौन देगा, अजय के अकाउंट से कम हो जाएगा। और बेटा 1100 रुपये किसके अकाउंट से कम होंगे, चेतन के अकाउंट से। तो अब अजय का प्रॉफिट का शेयर अब कितना बचा है, 45,600। और चेतन का प्रॉफिट का शेयर बेटा अब कितना बचा है, 30,400। ठीक है, तो गारंटी करने के बाद अब पार्टनर्स को पैसा मिलेगा। तो प्रॉफिट की क्रेडिट साइड में बेटा अजय को कितना पैसा मिलेगा, 45,600।
बेटा विनय को कितना पैसा मिलेगा 50,000 और चेतन को कितना पैसा मिलेगा 30,400। ठीक है, अब क्या कर देंगे बेटा टोटल, अब क्या करेंगे टोटल, और टोटल करके देखेंगे भाई कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे इसकी 60 है और ये कितनी है हमारी 53,600। तो बेटा यहाँ देखेंगे कि आपकी कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, कितनी है 6400। उसके बाद हमारी विनय की कौन सी साइड ज़्यादा है, हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, कितनी 2000। चेतन की बेटा कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितनी 8400। तो डेबिट में किसको लिखा जाएगा, अजय को और विनय को, क्रेडिट में चेतन को। तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ लिखा जाएगा अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन's कैपिटल अकाउंट being adjustment entry made। ठीक है, कितना आएगा 6400, 2000, 8400। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 92 भी कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया गया इसको अच्छे से देखेंगे। तो दिया गया है कि भाई अंकुर, भावना और दिशा एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को उनका कैपिटल का बैलेंस दिया गया 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल का तो बेटा ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। दे एग्री प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3:2। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा 6% पर एनम। सैलरी देनी है भावना को कितनी 50,000 पर एनम की। कमीशन देना है पर मंथ दिशा को, पर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दिया गया भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, भावना को जो प्रॉफिट का पैसा देना है एक्सक्लूडिंग का बेटा कुछ भी नहीं होता, यानी कि हटाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर जो भावना को प्रॉफिट का पैसा देना है वो बेटा गारंटीड कम नहीं होना चाहिए 1,70,000 पर एनम से, तो एक्सक्लूडिंग का कुछ नहीं होता। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो दिशा को प्रॉफिट का पैसा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग मतलब होता है मिलाकर, तो जो भी प्रॉफिट का पैसा देंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा मिलाकर, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन का बेटा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग है। इस गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम, तो भावना का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाकर 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी आती है अकाउंट में दोनों के प्रॉफिट में, वो पैसा कौन भरेगा, अंकुर। फर्म का प्रॉफिट है 9,50,000 और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 और यहाँ लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट दिया गया है 9,50,000 रुपये। क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वहाँ डेबिट साइड में लिखा जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को दी जाएगी कितना परसेंट है 6%। पार्टनर का नाम क्या है अंकुर, भावना और दिशा। तो बेटा कितनी आएगी 84,000, 36,000 और 24,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, फिर भावना को सैलरी दी जा रही है 50,000, तो 2 भावनास सैलरी, कितनी सैलरी दी जा रही है बेटा 50,000। उसके बाद बोला गया है दिशा को कमीशन का पैसा भी देना है 2 दिशाज कमीशन, वो कितना देना है 3,000 पर मंथ। तो बेटा 3,000 अगर पर मंथ है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 36
20,000। उसके बाद क्या था, क्वेश्चन था गारंटी का। ये सारी चीज़ें हो गई। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे फर्म के पास पैसा आया कितना, 9,50,000 रुपये आए। फर्म के सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद भी फर्म के पास अभी भी जो पैसा बचा हुआ है वो प्रॉफिट का पैसा है। यहाँ लिखा जाएगा 7,20,000 और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट शेयर, टू प्रॉफिट शेयर। अब क्वेश्चन है गारंटी का, तो यहाँ लिखा जाएगा अंकुर, यहाँ भावना और दिशा। अब 7,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने 7:3:2, यानी कि बेटा 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 720 से। कितना आ गया, 6 7 जा कितना आ गया बेटा, 42, यानी कि 4,20,000 रुपीज़। उसके बाद 6 था 3, यानी 180 और लास्ट बेटा 120। अब गारंटी किसको मिली थी, भावना को। भावना को बोला गया था कि उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर 1,70,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। भावना को बेटा पैसे कितने मिल गए, 1,80,000। गारंटी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर दिशा को बोला गया था कि भाई उसको मिलेंगे कितने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर प्रॉफिट के 1,50,000। क्या दिशा को 150 मिल गए बेटा, दिशा को मिले गए 1,20,000, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिशा को इंटरेस्ट का कितना पैसा मिला है, 24,000, यहाँ पर 20,000। तो बेटा 24 और 1 20 कितने हो गए बेटा, यहाँ देखो वर्किंग में देखो आप, दिशा की गारंटी थी बेटा 1,50,000 की। दिशा को प्रॉफिट का कितना पैसा मिला है बेटा, ये देखो दिशा को प्रॉफिट के मिले हैं 1,20,000 रुपये। दिशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना पैसा मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिशा को मिले हैं 24,000 रुपये। तो बेटा अब तक फर्म दिशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट मिलाकर टोटल कितना पैसा फर्म दे चुका है, 1,44,000, 1,44,000। और फर्म ने कहा था कि भाई वो उसको कितना पैसा देगा, 1,50,000। तो कितना पैसा कम है बेटा, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये की कमी है, ये पैसा और दिया जाएगा किसको, दिशा को। तो ये हो गया 1,26,000। ये एक्स्ट्रा के जो 6,000 है, यानी कि जो डेफिशिएंसी थी, ये किसने भरा है, अंकुर ने पैसा दिया 6,000 रुपये। तो इसका प्रॉफिट होगा 4,14,000। ठीक है बेटा, इस वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।